जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आई टी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई का फॉर्म भरा हुआ है या आने वाली भर्ती एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे फॉर्म को आप भरने वाले हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन यानी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर काफी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप एएलपी का फॉर्म भरे हुए हैं, तो यहाँ पर सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कोर्स मिल जाएगा, जहां पर फुल टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक्स, प्रैक्टिस सेट पेपर, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को देख करके अगर आप जा रहे हैं, कोई भी कोर्स ले रहे हैं, तो आपको 30% का ऑफ और भी मिल जाएगा। फिलहाल 111 का सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 का फुल कोर्स है, इसमें भी 30% ऑफ मिल जाएगा आपको। अगर आप कोर्स कूपन कोड ऐड करेगा RRB30 कूपन कोड यूज करेगा, तो इसमें भी 30% यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन का मात्र 99 में है, तो अगर आप इसमें भी RRB30 यूज करेगा, तो मात्र आपको 70 रुपये का ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं रेलवे का जो इंपॉर्टेंट नोटिस है उसके बारे में। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगा। इस तरह का अपडेट वहां पर मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस है दिया गया है, टेंशन टू एप्लीकेंट्स कैंडिडेट ऑफ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन टू बी इशूड इन 2024 में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसके रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेंट है, जो कैंडिडेट्स है, उन सभी को आधार वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सलाह दिया जाता है कि आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा पोर्टल पर। जो आरआरबी का जो पोर्टल है उस पर जो भी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकल रहा है, उसके अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। सबमिटिंग आरआरबी एप्लीकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन मोड, आपको जो फॉर्म आप भरिएगा आधार वेरिफिकेशन मोड में ही फॉर्म को और आप भरते हैं, सबमिट करते हैं, तो आप जो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाइएगा, तो जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उस फैसिलिटी में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आधार वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, जब आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, सेंटर पर जाइए, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपको अंगूठे का निशान लगाया जाएगा, तो वहाँ पे सब मैच हो जाए, इसके लिए ये सब कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं एप्लीकेशन के दौरान, जो ये जैसे एलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई का फॉर्म भरे हुए हैं, उस दौरान अगर आपने फॉर्म के साथ आपने आधार के साथ वेरिफिकेशन कराया तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर अदर देन आधार मतलब कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे डीएल, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी, अन्य कोई डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपने जो वहाँ पे फॉर्म सबमिट किया हुआ है, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट आधार ना सेलेक्ट करके डीएल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी सेलेक्ट किए हैं आइडेंटिफिकेशन में, तो आप आधार वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए। नहीं तो आप वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर जाइएगा, वहाँ पर शायद आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ लॉग इन करिए आप आरआरबी के पोर्टल पर। आप इस पोर्टल पे लॉग इन करिए, यहाँ पे जा करके हैव एन अकाउंट पे जा करके लॉग इन करिएगा। ठीक है, जब लॉग इन करिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पूरा, आपको वहां पे वन टाइम वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, और ये वन टाइम प्रोसेस है। और आप एएलपी के फॉर्म भरते वक्त आधार वेरिफिकेशन करवाए थे, तो टेक्नीशियन में जरूरत नहीं है। अगर आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में से कोई एक भी फॉर्म भरे हैं, तो आगे जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें आधार वेरिफिकेशन भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोर्टल से में एक ही पोर्टल से सभी का फॉर्म भरे जा रहे हैं। आरआरबी टेक्नीशियन का हो, एलपी का हो, आरआरबी जेई का हो, आरपीएफ का हो, सभी का लगभग एक ही पोर्टल से फॉर्म भरा रहा है, एक ही डेटाबेस है। आप चाहिएगा तो अलग अलग चाह कर भी एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहें कि कई सारे कैंडिडेट है कि चाहते हैं कि दो दो ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तो 2 बार फॉर्म अप्लाई करते हैं। मेरे पास काफी सारे बच्चों का कमेंट है
कि हम 2 ट्रेड से ITI किया तो क्या टेक्नीशियन में 2 फॉर्म भर दें, तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक आधार से एक ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है, और वहां पर आपका अटेंडेंस में भी दिक्कत न हो। आरआरबी कह रहा है कि आरआरबी जो है आपका डेटा को सेव नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा किसी थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, ये आपका डाटा सुरक्षित रखने का वादा कर रहे हैं। बाकी कितना आधार सुरक्षित है ये तो आप भी जानते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप आरआरबी के साइट पर विजिट करते रहें। अभी भी आप लॉगिन अगर आप करते हैं तो यहाँ से लॉगिन करके आप आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड सेलेक्ट करके आप आधार वेरीफाई कर लीजिएगा, OTP जाएगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सारा डाटा मैच हो, आधार कार्ड पर जो डाटा है, आपके डॉक्यूमेंट पर डाटा है, सब एक रहे, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आने वाले दिनों में LP का एग्जाम होने वाला है, 2 से 3 महीना में एग्जाम कराएगा। कब तक कराएगा थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन इनको कराना चाहिए। अभी तक इनको टाइम खत्म हो चुका है इनका, लेकिन अगर कराते हैं तो 2 से 3 महीना अभी टाइम भी लग सकता है, तब तक आप तैयारी में लग रही है। ठीक है, और आज का कूपन कोड यूज करते हैं RRB30, तो कोई भी कोर्स आज लेंगे तो उस पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। एक तो 99 या 100 रुपये का कोर्स है, उस पर भी 30% का डिस्काउंट है। ऐसा कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।